नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर पेशेंट आया है, एक भेज दूँ अंदर? हाँ हाँ। ओके सर। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। क्या सेवा की जाए आपकी? सर यहाँ पे जो है ना पेन हो रहा है इधर? इधर। अच्छा। हाँ जी, कहिए। सर यहाँ जो है ना पेन हो रहा है यहाँ पे। ओके। कब से है? करीब 1-1.5 साल से हो रहा है। अच्छा, निकल। हाँ सर, हाँ हाँ यहाँ हो रहा है। ओके ओके। TMJ के लिए। So इधर भी हाइपर एक्टिव मसल्स। ओके। आपका 1.5 साल से बता रहे? हाँ सर। अच्छा, किसी को दिखाया? नहीं, किसी को नहीं दिखाया सर। तो मुँह खोलो, बंद करो। अच्छा, मुँह खोलो, बंद करो। ओके। आप यूनिलैटरल मैस्टिकेशन राइट साइड। मुँह खोलो, बंद करो। मिड लाइन शिफ्ट। तो आप इधर से चबाते हैं? कहाँ से चबाते हैं आप? इधर से चबाते हैं सर। इधर से चबाते हैं? हाँ सर। यूनिलैटरल मैस्टिकेशन राइट साइड। तो इधर से कब से चबा रहे हो इधर? इधर से सर एक बार जो है ना हम दांत निकलवाए थे। हाँ। दांत निकलवाए ना, उसके बाद से मैं इधर से खाना चालू कर दिया। अच्छा, तो दांत क्यों निकलवाए? सर पेन हो रहे थे बहुत। कितने कब से पेन हो रहा था इधर? देखो। इधर। ओके, दांत निकलवाया हुआ है। हाँ सर। तो हाँ जी, हाँ सर। तो आपको दांत क्यों निकलवाया आपने? सर दर्द हो रहा था ना, इसलिए निकलवाया। कब से दर्द था? 1-1.5 साल से। कहाँ पे दिखाओ जरा, कहाँ पे दर्द था? यहाँ सर। नहीं, दांत क्यों निकलवाया? दांत कौन सा दांत में दर्द था बताओ? इसमें। इसमें दर्द था यहाँ पे? हाँ। हाँ ठीक है, बताओ ना, डरो मत, डरो मत। तो ये दांत आपने इसलिए निकलवाया हाँ। क्योंकि यहाँ पे दर्द होता रहता था। हाँ सर। और तो फिर आप 1.5 साल से इधर खा रहे हो? हाँ। हाँ, ये बात है। और तभी से पेन चालू हो गया? हाँ सर। ओके ओके। सो यूनिलैटरल इसी टेम्पोरोमैंडिबुलर मैडम, टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर। ओके। सो इट रिक्वायर्स ऑक्लूजल थेरेपी। हाँ तो सर वही ना, क्लूजर एडजस्टमेंट रिड्यूस कर दीजिएगा आप थोड़ा सा, उससे हो जाएगा। अरे नहीं मैडम, ऑक्लूजल एडजस्टमेंट इज वन ऑफ द ऑक्लूजल थेरेपी, इट इज नॉट द होल ऑक्लूजल थेरेपी। हाँ सर, ये तो आप पहले भी बता चुके हैं एक्चुअली मुझे। हाँ नहीं, बट इसमें ना देयर आर वेरियस अदर मीन्स ओके। टू रिहेबिलिटेट द ऑक्लूजन। हम्म। इसमें हमको पहले ऑक्लूजल थेरेपी करना पड़ेगा। फर्स्टली वी हैव टू रिप्लेस दिस टूथ। ओके ये सर। जहाँ दांत जिसकी वजह से ये जो है ना दांत निकला हुआ है, और उसको एक्सप्लेन देना पड़ेगा क्योंकि बाइट इनकरेक्ट हो गई ना। जैसे सी द हैबिचुअल बाइट इज, बंद करो। तो इधर बाइट इज शिफ्टेड। हैबिचुअल बाइट क्या होती है सर? देखो ये बाइटिंग ऑन दिस साइड। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है ना, खोलो, बंद करो, खोलो, बंद करो। जैसे मिड लाइन इनकी शिफ्ट हो चुकी है सर। हाँ, तो बाइट जो है हैबिचुअली इधर ही बाइट करता है। ओके ओके। अच्छा, दोनों दांतों खोलो, दोनों दांतों बंद करो, पीछे वाला। ये दिस इज ICP, दिस इज इंटरकर्सपल पोजीशन। ठीक है ना, बट खोलो, बंद करो। अब जब भी हम बंद करने के लिए बोलते हैं तो वो हैबिचुअल बाइट जो है राइट साइड में बाइट करता है। ओके सर। क्योंकि इट बिकम द हाइपर एक्टिव दिस साइड and relax on this side, and there is a strain on the
TMJ. So it develops the temporomandibular disorder. So if it is prolonged, then it creates a lot of problem. Unilateral mastication. क्या क्या क्रिएट हो सकती है प्रॉब्लम सर? So because of the unilateral mastication, there will be a disharmony in the occlusal scheme. Okay, sir. Disharmony in the temporomandibular stomatogenetic system, temporomandibular system. It has got the TMJ, the tooth, the muscles, the bone, the supporting tissue. So they have to work in harmony. If any component is disturbed, it will disturb the whole system. Okay, sir. Now in this case, the jaw is going toward the right side. Yes, yes. So because of this, there will be disharmony in the stomatogenetic system or temporomandibular system. So it will cause a temporomandibular disorder. So now it is the initial sign of there is a pain. If we want to reduce this pain, this cannot be reduced by the occlusal adjustment. It has to be reduced by other means, by occlusal splint. We will guide in such a way that it will bite on the both sides, not on this side. So there are various means we can, occlusal therapy can be done by the occlusal splint, by the occlusal adjustment, by orthodontic means, by orthogonathic surgery, by various types of crown, bridge, implant, and Yes, that sir. is restorative rehabilitation. So by various means we do the occlusal therapy. Splint is also a occlusal. In this case, हाँ तो आज आप यही बताइए सर कि occlusal splint कैसे करते हैं? हम बताते हैं, सो इसका हम इम्प्रेशन लेंगे पहले. ओके सर. इम्प्रेशन लेके हम इसके बाइट भी लेंगे एंड विल मेक ए न्यू occlusal splint. So this is one of the occlusal splint is also another aspect of occlusal therapy. Like occlusal adjustment is a one aspect of the occlusal therapy. Splint is there are various types of occlusal splint. We have anterior deprogrammer, posterior deprogrammer. Okay, so we have got the ortho. तो सर सही हो जाएंगे? हाँ, चिंता न करो, आप सही जगह पहुँचे हो. मैं इसको टाइम कितने दिन में हो अभी जाएंगे? क्या इसका प्रोग्रामिंग चेंज हो गई ना. प्रोग्राम राइट साइड में हो गया. हाँ जी सर. नाउ इट हैज टू बी डीप्रोग्राम्ड. अच्छा. इसकी जो प्रोग्रामिंग गलत हो गई है इसको वापस करने के लिए हमको इसमें पोस्टीरियर डीप्रोग्रामर करना पड़ेगा. ओके सर. सो BRS बोलते हैं. क्या नाम है? बाइट स्प्लिंट, पोस्टीरियर डीप्रोग्रामर. तो सर कितने दिन में सही हो जाएंगे? मैं तो हाँ? देर साल से बहुत परेशान हूँ. ये हाँ 4 महीने के अंदर. सही हो जाएंगे. हाँ, इसको स्प्लिंट मिनिमम 4 मंथ्स आपने पहनना होगा और उसके बाद ये क्यों मेडिकल दवाई खाते खाते सर बहुत परेशान. दवाई से ठीक. इट इज नॉट इन्फ्लेमेटरी. अच्छा. इट इज यही तो चक्कर है. इट इज नॉट ए इन्फेक्टिव डिजीज ओके. where you can give antibiotic and it can be corrected. It is not the inflammatory के इधर हो गया तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी से ठीक हो जाएगा. Okay, so this disharmony can only be, it is disharmony because of the programming. ओके सर. Wrong programming, क्योंकि एक साइड से आदत पड़ गई इसको. ठीक है ना. So habit has to be broken. It's a wrong habit of unilateral mastication. So main cause is the wrong habit. यस सर. तो habit has to be reprogrammed. सर ये क्लिनिक नया खोला क्या? नहीं, ये तो 1.5-2 साल हो गए इसको खोले हुए. क्लिनिक तो बहुत अच्छा लग रहा है सर. हाँ. ऐसा क्लिनिक तो मैं कहीं नहीं देखा. अरे नहीं, वो क्लिनिक वो आप आए हो ना इधर तो इसलिए नया लग रहा होगा आपको. ये पुराना क्लिनिक है. अच्छा. मैं तो देख नहीं रहे थे ना सर यहाँ पे. तो आप कैसे आए इधर? वो तो इधर से जा रहे थे ना तो मैं समोसे खा रहे थे तो वहाँ से मतलब नजर पड़ गए तो देख लिए फिर. अच्छा. नहीं, इधर आपने देखा नहीं होगा. ये तो अभी 1.5-2 साल हो गए इसको चले हुए. तो मैडम इसका वो लेने क्या नाम है, इम्प्रेशन लेने का. ओके सर. ठीक है ना. फिर प्लेट बनाएंगे इसका. ओके सर. इम्प्रेशन ले लिया है इनको और बाहर बिठा दिया है. ओके. सर ये आप क्या बोल रहे थे टेम्पोरोमैंडिबुलर, क्या चीज़ है सर ये? ओहो, टेम्पोरोमैंडिबुलर डिस्फंक्शन. हाँ जी सर.
until unless you understand the temporomandibular system or stomatognathic system, you will not understand the disharmony in this stomatognathic system. The temporomandibular system consists of various organs Okay, sir. which are very, very important to bite, to incise, to masticate. So normally we think कि दांत से ही कटता है, दांत ही खाना चबाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये मैंडिबल भी है, भूल जाते हैं कि टीएमजे भी है, भूल जाते हैं कि स्पोर्टिंग मसल्स हैं, टंग भी है और स्पोर्टिंग टिश्यू भी है, पेडोंटल लिगामेंट भी है, बहुत कुछ है. हाँ सर, लेकिन खाने का नाम आता है तो सिर्फ दांतों का ही नाम आता है कि हम खाना दांत से ही खाते हैं. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सभी इम्पोर्टेंट है. मान लिया टीएमजे प्रॉब्लम हो गई तो चबा नहीं सकते आप. मसल्स की प्रॉब्लम हो गई, नहीं चबा सकते. दांत लूज हो गए तो नहीं चबा सकते. ठीक है ना. सो किसी में भी डिसहार्मनी हो गई तो आप ऑक्लूजन बना नहीं सकते. ऑक्लूजन जैसे ये वाइट करने से ऑक्लूजन ऐसे नहीं बढ़ता है. आपको टीएमजे सही होना चाहिए. टीएमजे में जरा सा भी डिरेंजमेंट आया तो पूरे सिस्टम को खराब करता है. या दांत में आया तो टीएमजे को भी खराब करेगा, ऑक्लूजन को भी खराब करेगा. पेडोंटल लिगामेंट में आया तो फिर भी नहीं चबाया जाएगा. सो ऑक्लूजन इज द रिजल्टेंट ऑफ many occlusal forces, many organs. These forces can come from the tongue, from the erupting forces, from the pulp, from the blood pressure, and from the muscles, masticatory muscles, from the bone. ठीक है ना? It comes from the TMJ. The various things are there. So that the whole thing is known as stomatognathic system or temporomandibular system. So any problem in any component of temporomandibular system will create a chaos. It will spoil the harmony of the system. Okay. Now I will show you Yes, sir. further about the temporomandibular system. हाँ जी, दिखाइए. Test. देखो ये है. This is temporomandibular. जहाँ पे भी एरो दिखाया है ना, ये this is a temporomandibular system. So whenever there is a disharmony, there will be a problem in the mandible, there will be problem in the TMJ, and there will be problem in the teeth. Anything, the occlusion will be disturbed. Okay, sir. ठीक है ना? So we have to examine extraorally. Whenever there is a disharmony, we have to examine extraorally. Okay, which organ is affected more? What need to be done? What is the cause? Because every disharmony is because of different cause. So whenever there is a disharmony, there will be pain in the tooth. There can be pain in the tooth. Which side? Like in this case, there was the unilateral mastication. Okay. So he was biting on the right side. हाँ जी. ठीक है ना? So that can also, there will be pain on the TMJ. This is the case of. ये वाले केस से जो पेशेंट गया यही था ना सर? बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी. So there will be pain in the bone. There can be pain in the neck. There can be headache. ठीक है ना? ऐसे हेडेक भी हो सकता है? हाँ. Many headache are because of the TMJ disharmony. Okay. People don't realize it. हमें तो नहीं होता सही रियलाइज की हाँ. इस चीज The headache can also be because of the now once one component is affected, the whole system is affected. There will be disharmony in the whole system. So his whole jaw, the mastication, the phonetics, the comfort, the everything is disturbed. So there is a cervical pain. The cervical pain can also be because of the temporomandibular disharmony or temporomandibular disorders. ये भी सर हमें आज ही पता चला कि सर्वाइकल भी इस प्रॉब्लम से होता है. And whenever such case come, one must see the extraorally. Like in this case, there was a unilateral mastication. There is a midline shift. Okay. If there were a facial asymmetry, so you have to examine. Now,
whenever there is a disharmony, there will be pain on the jaw, pain on the TMJ. ठीक है ना? So whatever, not every symptom or every sign will be presented to every patient. Every patient is different, Okay. depending upon the cause, depending upon the timing. Okay. कि कब से है. Okay. So this is the external examination. Okay, sir.